लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे तभी तो उसका रेप हुआ। ताली एक हाथ से थोड़ी ना बजती है। लड़की अगर छोटे छोटे कपड़े पहनेगी तो लड़के का तो मन करेगा ही ना, उसकी वासना उत्तेजित होगी और रेप करेगा तो उसमें लड़की की गलती है। उस जगह इतनी देर रात लड़की अकेले क्यों गई? गलती तो लड़की की ही है। लड़की एक खुली तिजोरी होती है, उसे अपने आप को ताला लगा के रखना चाहिए। अगर कोई लूट ले तो उसकी गलती है, उसने ताला क्यों नहीं लगाया, उसने छोटे कपड़े क्यों पहने, उसने दूसरों को प्रोवोक क्यों किया रेप करने के लिए। लड़की को पूरा शरीर ढक करके रखना चाहिए, अपना मुंह बंद करके रखना चाहिए, अपनी होप, डिजायर, ड्रीम्स को आग लगा के रखना चाहिए। लड़की का सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, अपने घर परिवार वालों की बात मानो, घर में बैठो, घर के काम काज करो, पति की सेवा करो। ये है हमारी इंडियन सोसाइटी की सोच, जहाँ एक तरफ लड़की पैदा होती है तो कहते हैं लक्ष्मी आई है, माँ दुर्गा आई है, बहू को कहेंगे कि ये देवी है, हमारे घर की सरस्वती है, अन्नपूर्णा है, छोटे बच्चे का भविष्य बनाने वाली, पति की जिंदगी संवारने वाली है। और दूसरी तरफ उसको घर में ही मारते पीटते कूटते हैं। कहीं ऑफिस चली जाए तो ऑफिस वाले गंदी नजर उसके ऊपर डालते हैं। लड़कियां कहाँ सेफ है? घर में नहीं, बाहर नहीं, ऑफिस में नहीं, सड़क पे नहीं, तो कहाँ जाए लड़की? क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आके गलत काम कर जाता है। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, आपस में तालमेल होते हैं लड़की लड़कों के, जब भी ताली बजती है ना, तो ताली नहीं बजती एक हाथ से। कई पढ़ी लिखी औरतें भी ऐसी ही सोच का शिकार होती हैं। Hello guys, this ladies want to wear short to short dress to encourage all to see them. Wow, very good. कई लड़कियों का, कई औरतों का मानना है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है इसलिए उनका रेप होता है। तो जितने भी लोग हैं जो ऐसी मानसिकता रखते हैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ मैं, जो छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो जाता है, जो यहाँ मुंबई में 2-3 साल की बच्ची के साथ गलत काम हुआ अभी कुछ दिन पहले की बात है, उसने क्या अश्लील कपड़े पहने थे, जो बहुत सारी 70-80 साल की बुजुर्ग महिलाओं का रेप कर देते हैं, उनमें उन महिलाओं की क्या गलती होती है? बहुत सारी औरतें बुर्का पहनती है या पूरे कपड़े पहनती है या घूंघट तक लेती हैं, उनके साथ भी रेप हो जाते हैं, तो उन्होंने कौन से छोटे कपड़े पहने थे? बहुत सारी महिलाएं घर के बाहर कदम नहीं रखती हैं, घर में ही रहती हैं, घर के ही काम करती हैं, लेकिन घर के ही कुछ लोग, मर्द लोग, एक अकेला या मिल करके कई सारे रेप कर देते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो इतनी रात को कहाँ गई? वो तो अपने घर में थी, महफूज, बट फिर भी उन महिलाओं के साथ गलत काम होते हैं। कई शादियों में मैरिटल रेप भी होते हैं, जिसको तो कोई मानता ही नहीं है मैरिटल रेप को। रेप इसलिए नहीं होते हैं कि लड़कियां रात को बाहर गई हैं, एक्चुअल में रेप इसलिए होता है क्योंकि ऐसी सोच रखने वाले मर्द बाहर घूम रहे होते हैं। ऐसे मर्दों को घर में होना चाहिए, उनको लॉक करके रखना चाहिए, उनको बाहर मत निकलने दो। लड़कियां सेफ उनकी वजह से नहीं है। कोलकाता में जो हुआ वो सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है, भारत में न जाने कितने सालों से रेप केसेस एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जब ये चीज मीडिया में आती है हमें पता चलता है कितने पेंडिंग केसेस हैं जो मीडिया में कभी आए नहीं, कितने ऐसे केसेस है जो कभी दर्ज हुए नहीं, पर अंदर ही अंदर हम सब जानते हैं कि ऐसे केसेस आए दिन होते रहते हैं। जब तक ये चीज मीडिया में है, हफ्ता 10 दिन 20 दिन में भी मैक्सिमम लोग इसके बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद सब अपने काम पे वापस चले जाएंगे। हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ। मुजरिमों को तो पकड़ लिया लेकिन उनको सजा देने में कितने साल लग गए। विक्टिम के माँ बाप ने जो झेला है इतने सालों तक, उसका क्या? गुस्सा इस बात पे आता है कि जब भी किसी लड़की के साथ गलत होता है तो ये हमारा समाज उस लड़की को ही गलत ठहराता है। जितने साधु बाबा बनने का ढोंग करते हैं, जो मासूम जनता को भड़काते हैं, बरगलाते हैं, औरतों के बारे में गलत गलत चीजें बोलते हैं, ये सब सबसे पहले उंगली उठाएंगे औरतों के ऊपर। उसने ऐसे कपड़े पहने, उसका चरित्र ऐसा होगा, वो शराब पीती थी, वो स्मोक करती थी, वो आवारा थी, वो रात रात भर घर से गायब रहती थी। भाई लड़की चाहे कुछ भी करे, वो छोटे कपड़े पहने, वो बदतमीज हो, वो आवारा हो, वो बेशरम हो, लड़की कैसी भी हो, किसी भी पुरुष का हक नहीं बनता है कि वो उसका रेप करे। लड़की नंगी भी घूमे तो आपको रेप करने का लाइसेंस नहीं मिलता है। सामाजिक तौर पे जो चीजें गलत हैं आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर कोई महिला गलत कर रही है, आपकी नजर में बहुत गलत है, तो कानून की नजर में भी गलत होना चाहिए ना, आप कंप्लेन करो उसकी। पर जो लोग कहते हैं कि छोटे कपड़े पहने थे इसलिए रेप कर दिया, कैसी मानसिकता है ये? कोई कैसे भी घूमे, कोई लड़की कितनी भी गंदी हो, बुरी हो, कैसी भी हो, रेप कोई डिजर्व नहीं करता है। और सीधी सी बात है, जो बच्चियों के साथ, बुजुर्गों के साथ या अपने ही घर में जो महिलाएं होती हैं उनके साथ रेप करते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? उन्होंने क्या छोटे कपड़े पहन लिए थे? तो छोटे लड़कियों के कपड़े नहीं, इन मर्दों की सोच है, और सिर्फ मर्द ही नहीं औरतों की भी सोच है। कई सारी औरतें कहती हैं कि उस औरत का चरित्र सही नहीं है इसलिए उसके साथ ऐसा हो गया। भाई तुम्हारा चरित्र सही नहीं है, तुम जाके अपना इलाज कराओ। मेरी भी एक छोटी बेटी है और हम इतने घटिया समाज में रह रहे हैं ना, मुझे उसके लिए बहुत डर लगता है। मैं खुद
मैं अगर खुद दिल्ली में सोचूं, फिलहाल मैं मुंबई में हूँ, मुंबई में रात के 11-12 बजे तक बाहर जाने में मुझे सेफ फील होता है, लेकिन यही चीज दिल्ली में 8 बजे के बाद मैं घर से बाहर निकलना सेफ फील नहीं करती। एक ही देश और दो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें क्यों फील करती हूँ मैं? या मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां दिल्ली मुंबई में जो रहती होंगी वो कमेंट करके बताना ऐसा क्यों लगता है। जब भी कोई केस मीडिया में आता है लोग इसके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन धीरे 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 सब अपने काम में फिर बिजी हो जाते हैं और इस बारे में कोई बात नहीं करता है। पर सिर्फ एक हादसे के बाद लोगों का इस बारे में बात करना सही नहीं है। हमें हमेशा इस बारे में बात करनी चाहिए। विमेन एम्पावरमेंट के बारे में हमें हमेशा सोचना चाहिए। लोगों को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। इंडिया में तो सेक्स के बारे में बात कर लो तो लोग मुंह बनाते हैं कि हाय राम क्या बोल दिया। मेरी खुद के जान पहचान के इतने लोग हैं जो मुझ पे उंगली उठाते हैं कि आप सेक्स टॉक की वीडियोस क्यों बनाते हो। जब मैं सेक्स एजुकेशन की वीडियो बनाती हूँ तो लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है और वही सारे लोग घर में बैठ करके अश्लील चीजें देख रहे होते हैं। एक तो ये इतने जो बहुत ही ब्रूटल क्रूअल गंदी वेबसाइट पे जो मूवीज होती है ना उनको बैन करना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार कैसे अलाउ करती है, क्योंकि वो देख करके लोग और भी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हमारा समाज बहुत ही घटिया सोच रखता है और इन लोगों की ना सेक्स एजुकेशन ही इन घटिया मूवीज से ही होती है, घटिया अडल्ट मूवीज से होती है, जिसके अंदर औरतों के साथ इतना गंदा गंदा क्राइम होता है जो वो देख करके इमिटेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये घटिया पिक्चरों को बंद करना चाहिए। हमारे इंडियन मूवीज में भी आइटम सॉन्ग्स के थ्रू, घटिया गानों के थ्रू औरतों को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। हमारे यहाँ टॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, हर जगह विमेन के साथ हो रहे सेक्सुअल अब्यूज को बहुत ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कबीर सिंह जैसी मूवीज जहाँ पे हीरो चाकू दिखा करके नर्स को कह रहा है कि जस्ट ओपन एंड ही वांटेड टू हैव सेक्स विद हर, और इस चीज को बड़ा कूल स्टार्ट में दिखाया गया। वो पूरा कैरेक्टर ही इतना बकवास, इतना घटिया था और उसको देखते हुए कितने मन चले लड़के उसको अपना आइडल मानते हैं एंड उस बिहेवियर को अपना लेते हैं। और तब अगर उनकी कोई गर्लफ्रेंड हो, उसने अगर शादी से मना कर दिया तो मुंह पे तेजाब डाल देना, चाकू पे चाकू मार देना, उसका रेप कर देना, उसके किडनैप कर देना, ये सब मूवी से ही इंस्पायर होते हैं। देखो इस तरह की मूवीज और भी जगह पे होती है, हॉलीवुड वगैरह में भी अलग अलग तरीके की मूवीज होती है, लेकिन वहां का समाज, वहां के लोगों का सोच काफी अलग है। यहाँ की जो ऑडियंस है मूवी में जो देखते हैं उनको सच मान लेते हैं और उसी इमेज को अपने अंदर ढालने की कोशिश करते हैं। तो जितनी भी मूवीज होती हैं जिसके अंदर औरतों के अगेंस्ट क्राइम बहुत ज्यादा दिखा करके मूवी के एंड तक उसको हीरो ही दिखाते हैं जो औरतों के साथ क्राइम कर रहा है, सेक्सुअल अब्यूज कर रहा है, तो ये जो ऑलरेडी घटिया समाज होता है, जो औरतों के बारे में घटिया सोचता है, वो और ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो भाई इन्फ्लुएंस इन सब चीजों की वजह से ये लड़के होते हैं, ना कि इसलिए कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने। अधिकतर लोगों का, लड़का हो या लड़की, ये माइंडसेट होता है कि अगर किसी लड़की के साथ गलत हुआ है, आजकल आप कहीं भी कोई भी किस्सा सुन लो कि किसी लड़की के साथ गलत हुआ है, तो सबसे पहले इन लोगों के मन में यही सवाल आता है कि पक्का लड़की ने कुछ किया होगा, पक्का लड़की का चरित्र खराब हुआ होगा, क्योंकि आदमी तो आदमी होते हैं, आदमी तो ऐसे ही होते हैं। आदमी तो पैदा होते ही रेप करने का लाइसेंस लेके पैदा होता है, उसकी गलती थोड़ी ना होती है। आदमी का थोड़ी ना अपने ऊपर कंट्रोल रहेगा। औरतों को अपने आप को बचाना है, अपने आप को छुपाना है। ओपिनियन नहीं रखूंगा कि सिर्फ लड़कों की गलती होती है, गलती दोनों तरफ से ही होती है। कैसे? अब एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कोई भूखा शेर हो और उसके सामने खाना हो तो वो मूर्ख ही है कि वो ना खाए। Now guys, let's talk about solution। हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास कुछ ऐसे सोल्यूशन है जो मुझे लगता है कि अगर ये चीज होने लग जाए ना तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन खत्म हो जाएगा, रेप नहीं होंगे। एक चीज तो हमारी सरकार को जरूर करना चाहिए और हम सबको मिलकर के दबाव बनाना चाहिए सरकार के ऊपर कि देखो, जैसे हमें पता है कि हमें आग को नहीं हाथ लगाना है, आग में हाथ डालेंगे हाथ जल जाएगा, ऊंचाई से कूदेंगे तो हम मर जाएंगे, स्विमिंग नहीं आती पानी में गए तो हम डूब जाएंगे, हमें पता है हम नहीं करेंगे। ऐसे सरकार को इतने सख्त से सख्त कानून बना देने चाहिए कि मर्दों को लगे कि अगर हमने किसी लड़की को मॉलेस्ट किया, गंदे कमेंट्स पास किए, रेप करने का सोचा, उसको मारा पीटा, तो हमारे साथ बुरे से बुरा हो सकता है। काट दो भाई उनके प्राइवेट बॉडी पार्ट को, ना वो रहेगा ना वो रेप करेगा। ऐसे सख्त कानून होने चाहिए। जो लोग रेप जैसी घटिया चीजें करते हैं ना और प्रूफ हो जाता है कि वो क्रिमिनल है, छोड़ दो भाई समाज के हवाले, उसे पत्थरों से मार मार करके जान से मार देना चाहिए। एक बार फांसी की सजा देने से तो फांसी थोड़ी देर में ही उसकी जान चली जाती है, पर सजा ऐसी दो कि वो तड़पे, जैसे वो डॉक्टर तड़पी, कितना मरने से पहले तड़पी होगी, या जिस भी लड़की के साथ क्राइम होता है वो कितना तड़पती हैं। अगर यहाँ गलती से किसी को सजा भी मिल जाए तो भाई फांसी की सजा, आप बस मर गए, हो गया, आप तड़पे कहाँ। सजा ऐसी दो कि तड़पे, खौफ हो, डर हो। तो सजा, मुझे समझ नहीं आता रेपिस्ट के साथ क्या दया आती है सरकार को कि वो उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं देते हैं। तो सबसे पहले तो यही करना चाहिए कि सजा बहुत ज्यादा सख्त देनी चाहिए। दूसरी चीजें हैं कि घटिया अडल्ट मूवीज को बैन करना चाहिए, इंडिया में तो दिखाने ही नहीं चाहिए। मूवीज फिल्म्स में गर्ल्स को सेक्सुअलाइज करना बंद करना होगा। ये घटिया घटिया जो गाने होते हैं ना, पूरा हमारा समाज, जेन जी, बड़े बुजुर्ग सब इन घटिया गानों को गा रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। गालियों से भरे भरे गाने जिसमें लड़कियों को मॉलेस्ट करने की बातें होती हैं, ऐसे गानों को बैन
करना चाहिए। मूवीज में प्लीज कोई आदमी किसी औरत के साथ जबरदस्ती करे, पटाए, उसको प्यार करने के लिए मजबूर करे, इस चीज को ग्लैमराइज करके ना दिखाए। ये कबीर सिंह जैसे कैरेक्टर को ज्यादा ग्लैमराइज ना करे। बच्चों को बचपन से ही उनकी बॉडी बाउंड्रीज के बारे में बताएं। बच्चों को बचपन से ही सेक्स एजुकेशन के बारे में बताएं। सेक्स एजुकेशन मतलब ये नहीं होता कि आप बच्चों को सिखा रहे हो हाउ टू प्रोड्यूस बेबी। सेक्स एजुकेशन मतलब होता है आप बच्चों को बताओ कि किस तरीके से वो अपना बचाव कर सके। उनके साथ कोई गुड टच बैड टच हो तो उनको पता होना चाहिए। एक्चुअली ना ये गुड टच बैड टच का ना कॉन्सेप्ट ही गलत है। बच्चों को हमें यही सिखाना चाहिए कि भाई दिस इज योर बॉडी एंड नोबडी शुड टच इट। बस आपको टच ही क्यों करना है दूसरों के बच्चों को। आई रियली वांट टू टीच माय गर्ल चाइल्ड कि कोई भी टच करे जस्ट हैंडशेक तक ठीक है। आपको किसी को भी हक नहीं है कि वो उसको गोदी में ले, उसको हक करे, उठाए, टच करे। भाई नो टच, नो टचिंग इज अलाउड। जस्ट रिस्पेक्ट माय बॉडी बाउंड्रीज। आई रियली वांट टू टीच हर, आई एम गोइंग टू टीच हर। मैं कैसे एक छोटी सी बच्ची को बताऊं कि कोई यहाँ टच करे तो ये बैड टच होगा। मेरी 2 साल की बच्ची ये नहीं समझ सकती है। जैसे ही उस 1-2 महीने में उसमें और ज्यादा समझ आएगी, 3 साल तक के बच्चे समझदार हो जाते हैं। आई वांट टू टीच हर नोबडी इज अलाउड टू टच माय चाइल्ड। क्यों टच करना। मैं छोटी बच्ची को ये नहीं समझा सकती हूँ कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको जो टच करे ना उसके पीछे उनकी इंटेंशन घटिया और गंदी होती है। इससे अच्छा है मेरी बेबी जिससे भी इंटरेक्ट करे मेरी उसके ऊपर नजर हो, और अगर नजर नहीं हो पाती है, स्कूल में भी वो जाती है, तो आई कैन नॉट टीच कि नोबडी इज अलाउड टू टच माय बेबी। दैट्स इट। समाज को समझना होगा कि ये जो मूवी के डायलॉग्स होते हैं ना कि लड़की की ना में ही हाँ है, नहीं है। नो मीन्स नो। लड़की ने बोला है नो तो नो ही है। लड़की की कंसेंट बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी के साथ प्यार में हो, आप अडल्ट हो, आप टीनेजर हो। देखो टीन एज में सेक्स करना तो अगर कोई हाँ भी बोलता है ना तो उसको ना ही माना जाता है, वो इलीगल है। एंड हम लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस तो सीखना पड़ेगा ही। बहुत बहुत जरूरी है। मैं कल को अपनी बेटी को स्कूल भेजू ना भेजू, सेल्फ डिफेंस जरूर उसको सिखाऊंगी। ये चीज तो आनी ही चाहिए क्योंकि ये समाज लड़कियों के रहने लायक तो नहीं है। लड़कियों को अगर रहना है तो अपना बचाव करना, अपना सर्वाइवल करना खुद सीखना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप अपने लड़कों को घर में बिठा करके यही नहीं सिखा सकते हैं कि किस तरीके से लड़कियों के साथ बिहेव करना चाहिए। पेरेंट्स प्लीज टीच योर सन लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करें, लड़कियों की रिस्पेक्ट करें, लड़कियों की बॉडी बाउंड्रीज को समझे। अगर किसी लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है तो उसकी रिजेक्ट को एक्सेप्ट करो। आई एम प्रेग्नेंट और अगर मेरा बेटा हुआ, बचपन से ही मैं बस उसको यही सिखाने वाली हूँ कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करो। कभी किसी लड़की को मॉलेस्ट ना करो, गलत नजर ना डालो। लड़की ने क्या पहना है, वो अपनी लाइफ में क्या कर रही है, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। अपने ऊपर फोकस करो, अपनी ग्रोथ स्किल्स को देखो। कोई लड़की कुछ अच्छी है या बुरी है या गलत कपड़े पहने हैं, तुम्हारा हक नहीं है कि तुम उसका रेप कर दोगे। ये चीज माँ बाप अपने लड़कों को क्यों नहीं सिखाते। लड़कियों को ही क्यों सीखना होता है कि तुम तेज मत बोलो, जोर से ना हंसो, ढंग के कपड़े पहनो, टांगे खोल के ना बैठो, इतनी तेज ना चलो, सुनसान जगह पे ना जाओ, जॉब ना करो, शादी के बाद अपना सब कुछ करियर छोड़ करके, पढ़ाई लिखाई भूल करके किचन के कामों में ही लगी रह जाओ, पति को सारा दिन खुश रखो, पति जो बोले जैसा बोले वो करो, शादी से पहले पिता की सारी बातें मानो, शादी के बाद पति की मानो, बच्चा हो जाए तो बच्चों को संभालो। कितना पैथेटिक समाज और कितना पैथेटिक इनके नियम है ना। एक तरफ तो बड़े रिलीजियस बनते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, दिया दिखाते हैं, आरती उतारते हैं, व्रत रखते हैं, और दूसरी तरफ उसी मुंह से किसी औरत के बारे में गलत गलत चीजें बोलते हैं, ऐसी सोच रखते हैं। गर्ल्स लर्न सेल्फ डिफेंस। जब भी बाहर निकलो अपने साथ कुछ चीजें लेके चलो कि अपना सेल्फ डिफेंस कर सको। जैसे पेपर स्प्रे होता है, लगे कि ऐसी सिचुएशन आ गई है, पेपर स्प्रे करो। कुछ नोकीली चीज रखो, थोड़ी ट्रिक्स सीखो अपनी सुरक्षा कैसे करोगे, क्योंकि सरकार, पुलिस, आपके आसपास के लोगों से उम्मीद मत करो। मर्दों से कोई उम्मीद मत करो। सारे मर्द बुरे नहीं होते हैं, लेकिन मर्द जरूर बुरे होते हैं। ये बात हमेशा याद रखो। अच्छे मर्द भी हैं दुनिया में, लेकिन आपको नहीं पता ना, किसी के अंदर झांक करके आप तो नहीं देख सकते ना, तो अपना बचाव तो हमें करना ही पड़ेगा खुद से। एंड डोंट टॉलरेट एनी सेक्सुअल अब्यूज। पहली बार ही कोई करता है ना, बढ़ावा मत उसको मिलने दो, मुंह तोड़ जवाब दो, डरो मत। और ऐसे हादसों के बाद जो लोग ऐसे बयानबाजी करते हैं ना, पॉलिटिशियंस एंड बाबा लोग या सेलिब्रिटी लोग या कोई भी फेमस इंसान कि लड़की ने ऐसे कपड़े पहने वहां क्यों गई, उन लोगों को तो सस्पेंड कर देना चाहिए। वोटर्स को वोट नहीं देना चाहिए, लोगों को उनकी मूवीज नहीं देखनी चाहिए। लोग छोटे कपड़ों की बात करते हैं, वो मुझे ये बताए कि ये मर्द जानवरों को भी नहीं छोड़ते, जानवरों के साथ भी ब्रूटल रेप होते हैं इन मर्दों के द्वारा। तो उन्होंने कौन से कपड़े पहने थे, उनको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, है कोई जवाब इसका? हर बार विक्टिम को ही ब्लेम कर देते हो तुम लोग। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि हम सब मिल करके ये जो घटिया मानसिकता है ना उसको चेंज करें। और इन सॉल्यूशंस के ऊपर अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाओगे ना, तो सच में अगर ये जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए ना, तो कोई रेप नहीं होगा। ये सोच बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक बार सोच बदल गई ना, नहीं होंगे रेप। और अगर आपको लगता है कि और भी कुछ अच्छे सॉल्यूशंस हैं आपके पास, तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना, ताकि औरों को भी आपके सॉल्यूशंस के बारे में पता चले।